मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आयोग करते हैं न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही बात होगी डिंडोरी की, जहां जिला अस्पताल में इलाज के दौरान बिस्लेरी की बोतल का इस्तेमाल किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फर्रुखाबाद में कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने अधिकारियों के साथ बैठक कर पांचाल घाट, ढाई घाट और श्रृंगी रामपुर घाट पर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जलाभिषेक के लिए आने वाले कांवड़ियों की आवाजाही बैरिकेडिंग के माध्यम से सुव्यवस्थित कराई जाए ताकि भगदड़ जैसी स्थिति न बने। सुरक्षा के लिए पुलिस बल के साथ एनडीआरएफ और गोताखोर तैनात किए गए हैं। वहीं घाटों पर बिजली, पेयजल, शौचालय और कांवड़ियों के ठहरने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। यात्रा को लेके एक मीटिंग हुई है, क्या मीटिंग थी, इसमें क्या दिशा निर्देश दिए गए? आज सभी अधिकारियों के साथ पुलिस विभाग भी वहां पर मौजूद था। कांवड़ यात्रा से संबंधित तैयारियां जो थी उनकी समीक्षा की गई है और जो हमारे मुख्य घाट हैं जहां पर ये मेला होता है, जल चढ़ाने की ये प्रक्रिया होती है, जैसे पंचाल घाट और ढाई घाट और श्रीरंगी रामपुर, इन सभी पे व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। सभी व्यवस्थाएं जैसे कि कोई डूबने ना पाए उसके लिए प्रॉपर बैरिकेडिंग, लाइट की व्यवस्था, शौचालयों की व्यवस्था, मेडिकल टीम को वहां पर कैंप लगाने के लिए कहा गया है। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कहा गया है। और जैसे ही जो कांवड़ियाँ होंगे वो रोड पे चलेंगे तो उसके लिए पंडाल में प्रॉपर फायर सेफ्टी ऑडिट हो और जो बिजली की जो नीचे हैं तारें उनको और पोल पे करंट ना लगे, इसलिए जो सावधानियां हैं उनको वो सब इम्प्लीमेंट करने के लिए इस बैठक में कहा गया। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। डिंडोरी जिला अस्पताल में इलाज के दौरान बिस्लेरी की बोतल का इस्तेमाल किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। मामला चूहा मार दवा खाने के बाद भर्ती 18 वर्षीय युवक के उपचार से जुड़ा है। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि मरीज को बिस्लेरी की ड्रिप नहीं चढ़ाई गई थी, बल्कि पेट साफ करने की प्रक्रिया में मिनरल वाटर का उपयोग किया गया, जिसे उन्होंने गलत बताते हुए मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जाँच के आधार पर संबंधित डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ शासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सिस्टर, ये एक पेशेंट लाया गया था कल शाम को जो कि रेड पॉइजन का था, इसके बारे में बता सकते हैं कि कुछ? हाँ, कल वो पेशेंट 2-5 पे आया था कैजुअल्टी वार्ड में, रेड कलर पॉइजनिंग वाला। डॉक्टर द्वारा उनके अटेंडर से कहा गया कि 2 लीटर की बोतल लेकर आ जाइए और मेरे को बोला कि 2 लीटर की बोतल से वॉश करना है। मैंने बोला सर मैंने कभी किया नहीं, तो सर आए खुद से और उन्हें वहाँ पे कनेक्ट करवाने लगे मेरे से। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कनेक्ट करवाने के बाद तो चारकोल की टेबलेट 4 दिलवाई सर ने, चारकोल टेबलेट भी दिया मरीज को। फिर मेरी ड्यूटी शिफ्ट ख़त्म हो गई थी, वो मतलब 2:05 पे आया था तो 2:30 तक मैं घर चली गई थी। अच्छा। फिर अगली शिफ्ट वाली सिस्टर ने देखा। अच्छा, क्या नाम लिखते हैं आप? मैं भावना चौधरी। और डॉक्टर साहब का क्या नाम? डॉक्टर भरत संत। ठीक है। गया था, उसके बारे में आपका क्या? नहीं, मेरा आपसे ये है कि वो ड्रिप नहीं लगाई गई थी मिनरल वाटर की। एक पॉइजनिंग केस आया था जिन्होंने चूहा मार दवाई खाई थी, तो उनके पेट साफ करने के लिए पहले नॉर्मल सलाइन से उनका पेट साफ किया गया। फिर डॉक्टर साहब को लगा कि ये ऐसे धीरे धीरे साफ हो रहा है तो वो थोड़ा ज़्यादा फ्लूइड से साफ करना चाहिए, करके उन्होंने इसके जगह बिस्लेरी की वाटर का उपयोग किया, जो कि गलत है। सर, ये जो केस है इसमें जहर का भी क्योंकि था, तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई थी? पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई है। सर, पेरेंट्स को सूचना दिया गया? पेरेंट्स को, क्योंकि वो बच्चे जो थे वो स्कूल की ड्रेस में थे और लामा फिर हो गए वो शाम को। नहीं, तो ये चूंकि हमारे यहाँ एक कायदा है कि जैसे मरीज आता है और इस प्रकार से पॉइजनिंग का केस आता है तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। हो सकता है उसकी मैं देख लेता हूँ कि कब क्या हुआ है, बाकी सूचना दी। सर, अगर लापरवाही है तो क्या कारण? लापरवाही ऐसा है कि इसमें जो संबंधित वहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर हैं और संबंधित डॉक्टर हैं, इनके ऊपर हम लोग उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। हमारी नर्स से बात हुई है, उसका कहना है कि डॉक्टर साहब ने कहा था लगाने के लिए, इसलिए मैंने पहली बार किया है। ऐसा अपने करियर में कभी नहीं किया। हाँ, वो हम लोग ने भी अपने करियर में आज तक कभी नहीं किया है, तो इसके ऊपर पूरी जांच करके इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और जो लोग भी इसमें जिम्मेदार होंगे सबके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सर आपका नाम और पद? मैं डॉक्टर मनोज पांडे, मुख्य चिकित्सक स्वास्थ्य अधिकारी। डिंडोरी से सीनियर संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र के काजीपुरा गांव में एक खेत में अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी कर जांच शुरू की। मौके पर फसल टूटी हुई और कथित तौर पर घसीटने जैसे निशान मिलने के बाद पुलिस हत्या समेत सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं, जबकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल मृतका की पहचान नहीं हो सकी है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर मामले की जाँच में जुटी है। आज दिनांक 23/7/2026 को सुबह 9:07 पर थाना वेव सिटी पर पीआरबी के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक खेत है काजीपुरा में, जहां पे अचानक से बीच में से किसी के घसीटने की निशान है और फसल टूटी पड़ी है। इस सूचना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए थाना वेव सिटी की पुलिस टीम के द्वारा यहां पहुंचा गया और जब जांच की गई तो एक महिला का शव बरामद हुआ है और शव को कब्जे पर लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है और पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। कई टीमों का गठन किया गया है, सीसीटीवी का भी अवलोकन किया जा रहा है। एफएसएल की टीम के द्वारा यहां पर निरीक्षण कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। गाजियाबाद से सीनियर संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। हमीरपुर में छात्रों के समर्थन में अधिवक्ता संघ ने बस स्टैंड रोड पर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। अधिवक्ताओं ने छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। ये बताइए महामंत्री जी, किस संबंध में आप लोगों ने प्रदर्शन किया और किन किन मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा? ये जो हमारे देश भर के छात्र छात्राएं प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर दिल्ली में, उनके साथ दिल्ली पुलिस वहाँ के अधिकारियों ने जिस तरीके से बर्बर लाठीचार्ज किया, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, यहाँ तक कि उनके कपड़े फाड़े गए, यहाँ तक कि उनके स्तन भी दबाए गए और उनकी इस तरीके से बुरी तरीके से उनको जख्मी किया। यहाँ तक अभी एक महिला छात्रा वो खत्म हो गई है। इस संबंध में देश भर से पूरा देश में ये उबाल आया हुआ है। इनके खिलाफ जो कार्रवाई की है दिल्ली पुलिस ने और जो भी संबंधित जिम्मेदार लोग हैं, इनके खिलाफ हम लोग चाहते हैं कि कार्रवाई हो और हमारे ये जो पेपर लीक मामला चल रहा है, बराबर हमारे छात्र, हमारे बेटे या किसी के बेटे हो, सभी लोग छात्राएं पढ़ती हैं, उनके संबंध में उनको बार बार पेपर लीक हो रहा है और परीक्षाएं नहीं कराई जा रही हैं। लड़का का मनोबल टूट रहा है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, और इनके संबंध में कोई भी नौकरियों को जो अवसर समाप्त कर रहे हैं बराबर, और नौकरियां पूरी प्राइवेट वर्जन हो रहा है और इनके संबंध में जो सरकारी नौकरी खत्म कर रहे हैं उनका प्राइवेटकरण हो रहा है और सरकार किसी दूसरे माध्यम से भर्ती कर रही है। इसका हम जोरदार से विरोध करते हैं और उनके समर्थन में जो दिल्ली में प्रोटेस्ट किए थे छात्र छात्राएं, उनके समर्थन में अब हमने ये ज्ञापन माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को थ्रू डीएम को ज्ञापन दिया है। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता ब्रिजेश की रिपोर्ट। इटावा में नीट पेपर लीक और दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। सुखनी नदी बाईपास से अंबेडकर सर्किल तक निकले मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए दोषियों पर कार्रवाई और न्याय की मांग की। इस दौरान विधायक चेतन पटेल ने भी सरकार की कार्य प्रणाली की आलोचना करते हुए छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई की निंदा की। इस विरोध प्रदर्शन में इटावा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ओम प्रकाश बैरवा, इटावा मंडल नगर अध्यक्ष मनीष कोठारी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता शामिल हुए। कोटा से सीनियर संवाददाता आकाश कुमार की रिपोर्ट। पनवेल कृषि उपज मंडी समिति के सभापति पद पर शेतकरी कामगार पक्ष के युवा नेता देवेंद्र मडवी का निर्विरोध चयन किया गया है। देवेंद्र मडवी इससे पहले शेकाप के पनवेल महानगर पालिका जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके संगठन के प्रति समर्पण, सक्रिय योगदान और राजनीतिक अनुभव को देखते हुए इस नियुक्ति का स्वागत करते हुए विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में मंडी समिति का कार्य और बेहतर ढंग से आगे बढ़ेगा। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व विधायक बालाराम दत्तात्रेय पाटिल, पूर्व पंचायत समिति सभापति काशीनाथ पाटिल, शेकाप नेता अतुल पाटिल सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आज साहेबांच्या बाजूला उभं राहून बोलतोय, थोडं अडकळतोय, कारण नेहमी मी साहेबांच्या समोर असतो आणि माझ्या हातात मोबाईल असतो। मी शेतकरी कामगार पक्षामध्ये सक्रिय होण्याचं महत्त्वाचं कारण माझे वडील स्वर्गीय गंगाराम शालिक मडवी जेव्हा 2011 साली
एक्सपायर झाले. मी अक्षरशः रडत बसलो होतो. बसल्यानंतर साहेब आले. पप्पांच्या पायाला त्यांनी स्पर्श केला आणि साहेबांच्या डोळ्यातून जो अश्रू पप्पांच्या पायावर पडला तेव्हा मी खऱ्या अर्थाने माझ्या पप्पांची किंमत ओळखली का माझा पप्पा शेतकरी कामगार पक्षामध्ये काय होता. कारण पप्पाला कोणतंही पद नव्हतं, सरपंच नव्हते, उपसरपंच नव्हते किंवा पक्षाचा कोणताही पद नव्हता, पण त्या कामाची पोचपावती साहेबांच्या एका थेंबाने मला जाणून करून दिली. आणि त्या दिवशी मी ठरवलं का माझ्या पप्पांचा वारसा मी बालाराम पाटील साहेबांच्या बरोबर मी दिवस रात्र काम करणार. आणि त्याच 2012 साली मला तळोजा मतदारसंघाचे युवक. पनवेल कामोठे से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित महात्रे की रिपोर्ट। दिल्ली में छात्र आंदोलन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय कांग्रेस, वंचित बहुजन आघाड़ी, छात्र संगठनों और अन्य दलों ने जिलाधिकारी कार्यालय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन किया। आंदोलन में बड़ी संख्या में छात्र और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने छात्रों पर हुई कार्रवाई की निंदा करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के आह्वान पर पुणे बंद सहित महाराष्ट्र बंद का भी असर देखने को मिला। पुणे से सी न्यूज़ संवाददाता विपुल साठे की रिपोर्ट। सारंगपुर के ग्राम अलूनी निवासी मोर सिंह ने पटवारी और ग्राम सरपंच पर गंभीर आरोप लगाते हुए एसडीएम और प्रदेश के राज्य मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल को शिकायत सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि भारी बारिश के दौरान जेसीबी से उनकी पशुओं की टापरी गिरा दी गई, जिससे चारे का नुकसान हुआ और पशुओं को खुले में रखना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें सार्वजनिक ट्यूबवेल से पानी भरने से रोका जा रहा है और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। मोर सिंह ने मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई, नुकसान का मुआवजा और सार्वजनिक सुविधाओं के समान उपयोग की मांग की है। गोविंद सिंह, क्या हुआ? सर मेरा वो तोड़ दिया टापरी, पटवारी जी आए बारिश में और उनने बोला कि ये टापरी टूटेगी, जेसीबी लेके आए और उनने तोड़ दिए। वो हमने मना किया, उन्होंने 2 दिन की 2 दिन में उठा लेना। अब 2 दिन में कहाँ उठाए सर, नोटिस भी नहीं दिया उनने। क्यों तोड़ी? क्यों? बस कहीं मालूम। आपकी निजी थी? क्या थी वो जमीन? सास की थी, पर वो हमारे पास में जुर्माना की रसीद रखी है। अच्छा। और हमने बोला था कि भाई टूटेगा तो अतिक्रमण सबका एक मारा टूटेगा, तो उनने बोल दी हाँ एक मारा टूटेगा और हमारे टापरी तोड़ दिए और किसी का अतिक्रमण नहीं तोड़ा। किसी का नहीं तोड़ा, सिर्फ आपका ही तोड़ा, बिना नोटिस के। बिना नोटिस के। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। शाहजहांपुर जिले की सुनेरा थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने साइबर सेल की तकनीकी सहायता से आरोपी देवकरण 35 वर्षीय निवासी धामंदा, जिला राजगढ़ को गुजरात के वांकानेर, मोरबी से पकड़ा। पुलिस के अनुसार आरोपी साल 2022 से फरार था और उसकी गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित था। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी उप निरीक्षक अंकित मुकाती, प्रधान आरक्षक महेश मालवीय, आरक्षक नवीन नागर, साइबर सेल प्रभारी विकास तिवारी और उनकी टीम के सदस्य घनश्याम राजपूत, राजेश दांगी और अनिल सक्सेना की सराहनीय भूमिका रही। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। शाहजहांपुर जिले की बेरछा थाना पुलिस ने घर में हुई चोरी का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 58,500 रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार 16 जुलाई को बेरछा निवासी राधेश्याम सोलंकी के घर से करीब 1.75 लाख रुपए के आभूषण चोरी हुए थे, जिसके बाद मामला दर्ज कर विशेष टीम गठित की गई। जांच के दौरान विकास कंजर को गिरफ्तार किया गया, जिसने पूछताछ में 2 साथियों के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस फरार दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक भरत सिंह किरार, उप निरीक्षक सूरजभान सिंह ढिल्लन, प्रधान आरक्षक विनोद शर्मा, साइबर सेल के आर राजेश दांगी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।